हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम, और बच्चों आपका जो चैप्टर है वो नया चैप्टर शुरू करेंगे आपका। उम्मीद है बच्चों कि आप सब ध्यान पूर्वक इसको समझने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जो आपका चैप्टर है यहाँ पे आज जो नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपका अध्याय 4 है, चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। हिंदी में इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, ये आपका अध्याय 4 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। और इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आता है वो देखिए। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या सवाल आएगा सबके मन में, ये होता क्या है। सबसे पहला सवाल यही होगा, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या है भाई इसका, है ना। उसके बाद हम समझेंगे क्यों पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन अभी इसका क्या मतलब है ना। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसका मतलब है, देखिए, जो क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात। ये समझ में आता है। अब द्विघात क्या होता है? द्विघात क्या होता है भाई? जिसकी दो घात हों। ठीक है, जिसकी दो घात हों। और किस बारे में बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो गई? समीकरण। समीकरण क्या हुआ बच्चों? देखिए, इक्वेशन या फिर समीकरण आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और घातों के बारे में भी आप पढ़ते आ रहे हैं। घात यानी पावर। घात यानी पावर, है ना। पावर या फिर एक्सपोनेंट जो होता है। ठीक है, तो ये घात हो जाता है। और समीकरण यानी इक्वेशन, यानी भाई जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए, दो पक्ष बनते हों, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, वो इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन तो सिंपल है, आप छोटी क्लास से समझते हुए आ रहे हैं इक्वेशन है क्या। लेकिन जहां पे हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, ऐसे समीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आप देख पाएंगे वो 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब क्या आप बता सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? क्या कोई बता सकता है लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन मैं ही बता देता हूं। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो जिस समीकरण में, उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब एक सवाल और उठता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे, है ना। भाई जैसे ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, ऐसे ही अगर हम त्रिघात की बात करें जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, तो त्रिघात समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना सीखेंगे, अलग अलग मेथड सीखेंगे आप, जिनकी मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए,
इसको पढ़ने का सिंपल रीजन ये है कि जब भी आपके समक्ष कोई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, हम जो आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी करेंगे, है ना, उनको यहाँ पे लेंगे। तो डेली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, है ना, वो हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हल करना सीखेंगे, हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर है? तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर यहाँ तक लगता है पूछ सकते हैं आप, फिर आगे हम कुछ और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? अब देखिए कुछ और डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख के देखिए अपनी मर्जी से, क्या आप लिख पा रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से कोई रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख पाएंगे? जैसे 4s² प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, क्या, अब ये मत बोलना वेरिएबल का बात मतलब नहीं पता आपको। वेरिएबल, कांस्टेंट सब हम सीख चुके हैं आपके पिछले चैप्टर्स में, है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल मतलब चर और कांस्टेंट यानी अचर, है ना। क्या होते हैं ये? भाई जिसकी वैल्यू चेंज हो सके दैट इज वेरिएबल, और जो कांस्टेंट रहे, जो कभी चेंज ना हो, कभी ना बदले, उसको अचर यानी कांस्टेंट। ठीक है, इतना सिंपली मैं आपको बता दूं, लेकिन ये हम कर चुके हैं तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हम इसके बारे में नहीं करेंगे। बस ये समझ लीजिए जो एस है यहाँ पे वो एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आप एक्स की टर्म्स में ही लिखो, एक्स भी तो एक वेरिएबल है। भाई आप एस की टर्म्स में लिख सकते हो, ए की टर्म्स में लिख सकते हो, बी की टर्म्स में लिख सकते हो, कोई भी अल्फाबेट आप दैट इज वेरिएबल आप ले सकते हो। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन के ऊपर फोकस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसमें घात 2 होना जरूरी है, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होना जरूरी है, ऐसे नहीं है। चलिए आगे हम और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके, लेकिन अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए इसमें क्या हो सकती है। यहाँ पे a(x²), ठीक है। अब मैंने जो x² का कोफिशिएंट था उसको a मान लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है a की जगह, ठीक है, इसलिए मैंने इसको a मान लिया है। कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्या लिखूंगा? वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, जहां पे a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इसलिए मैंने a, b, c इसको जनरलाइज कर दिया, किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। और एक चीज और, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a बराबर है 0 नहीं होना चाहिए। रीजन बताऊं बच्चों इसका क्यों? अगर यहाँ पे a 0 के बराबर हो गया तो 0 इंटू x², 0 को किसी से भी गुणा कर दो वो उसको 0 कर देगा। बाकी की इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो 2 है वो तो हट गई यहाँ से, क्योंकि a की वैल्यू 0 थी। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सब बच्चे साथ है मेरे? सब समझ रहे हैं? किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है इंस्टेंट पूछ लें, ताकि आप बिल्कुल साथ साथ समझते चले, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक्स हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है कि आपको देख के बताना है, चेक करना है कि जो आपको सामने दिया गया होगा वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बस वही तरीके मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि देखते ही आप कैसे पता लगा सके कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं 7x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? सोचिए, क्या ये एक द्विघात समीकरण है?
तो बच्चों इसका आंसर होगा यस। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है भाई, पता होना चाहिए ना, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। तो बच्चों ये एक द्विघात समीकरण इसीलिए है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो ये बीच का है जिसमें एक्स की पावर 1 होनी थी वो कहाँ गायब हो गया। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, पॉसिबली 7x स्क्वायर है प्लस जो x के साथ इसका कोफिशिएंट था वो शून्य रहा हो, है कि नहीं। x का कोफिशिएंट शून्य रहा होगा तभी तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो इसको हम लिखते नहीं है, बस बाकी ये तो टर्म्स आ गई, है कि नहीं। लेकिन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बताइए, एक और इक्वेशन में लिखता हूं। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, नो। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर x की है, सबसे बड़ी घात है, वो 3 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 है इसमें हालांकि, लेकिन 2 से ऊपर वाली घात की टर्म होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ये टर्म है, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई 3x प्लस 2, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोचिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल नहीं है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, यहाँ पे सिर्फ x की घात 1 है, इसीलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने, है ना। अब एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट अगर लगता है तो पूछ लीजिए आप। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यानपूर्वक उसको नोट डाउन कीजिए आप। सवाल देखिए, सब देख पा रहे हैं। इसमें बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको चेक करना है कि क्या नीचे दी गई हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि आप देखते ही नहीं बता पा सकते, देखते नहीं बता पा रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसा इसलिए है बच्चों कि मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में ये लिखा होता तो आप देखते ही बता दोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, और हमें इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हम देख सकें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे लाएंगे, इसको सॉल्व करके लाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3। समझ में आता है सबको। अब क्या कर सकते हैं, x प्लस 1, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या होता है। अब आप 10th में हो तो आपको अच्छे से ये आना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x ही आएगा, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इज इक्वल टू 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 2x माइनस 3 इंटू 2 6 आ गया, ठीक है। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर हम लिखेंगे x वाली टर्म, देख कैसे होता है, जैसे सबसे पहले आएगा जिसकी पावर बड़ी होगी, है ना, वो टर्म आएगी, फिर जिसमें वेरिएबल की पावर उससे छोटी होती है, और उसके बाद सबसे छोटी पावर वाला है। तो एक्स स्क्वायर वाली आ गई, फिर 2x और ये माइनस 2x, ठीक है। फिर
+1 +6 और इधर रह गया 0 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये तो हो गया x², ये +2x -2x कट गया एंड +7 आ गया इक्वल टू 0। अब आप बताइए ये देख के कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जल्दी से बताइए। तो बच्चों पता लगा आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि इट इज ऑफ फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये इस फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अगर ये बीच वाली टर्म नहीं है तो हो सकता है ये b 0 हो। बस कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो a तो 0 है नहीं, a तो 1 है। इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप, तब तक मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर दूं। कर लिया सबने। अब अगला सवाल, अगला पार्ट इसका क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपको दिया है x² -2x = -2 3 - x, यही दिया है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा x² -2x। ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना हमें, लेकिन ये -2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए आप। -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा और +2x आ जाएगा। फिर सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए आप, कितना हो जाएगा, x² -2x -2x + 6 = 0। देखिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भाई जब हम साइड्स चेंज करते हैं, है ना, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं किसी भी टर्म को, या तो आप राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट लेके जाइए तो साइन बदल जाएगा। -6 है +6 हो जाएगा, +2x है -2x हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² एज इट इज -4x + 6 = 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ऑफ फॉर्म, इट इज ऑफ फॉर्म ax² + bx + c, है ना। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट इट डाउन बच्चों, और इसको नोट डाउन करके अगला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो आपने जो फॉर्म लिखी है उसमें सारे साइन प्लस के दिख रहे हैं, ये भी, है ना, = 0 भी लिखना था बच्चों, ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन देखने को मिल रहा है ना, तो ये इस फॉर्म का कैसे हुआ। तो बच्चों इसी फॉर्म का है ये। जैसे यहाँ पे मैंने बीच की टर्म बताई थी कि कई बार ये नहीं लिखते 0 होने की वजह से। भाई सिमिलरली क्या होता है कि जो ये b है, अगर ये माइनस का हुआ तो, माइनस का हुआ तो तब ये साइन माइनस का हो जाएगा। मान लीजिए इन केस कभी c माइनस का हो तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। ये तो कोई भी माइनस का हो सकता है, a माइनस का हुआ यहाँ पे तो ये भी माइनस का हो सकता है। तो इसीलिए साइन ए माइनस के हो सकते हैं, बिकॉज इनके कोफिशिएंट्स तो माइनस के हो सकते हैं या कांस्टेंट। तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। ठीक है, चलिए एक और इसका पार्ट हम करते हैं यहाँ पे।
थर्ड पार्ट है, क्या दिया है आपको, x माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने हैं सबसे पहले आपको, तो ये तो बहुत इजी काम होगा, है ना। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1x आ गया, माइनस 2x एंड माइनस 2। देखिए एक बार इस x को इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ गया, फिर माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ किया तो माइनस 2x माइनस 2, है ना। फिर इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड माइनस 3, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखिए सबको एक तरफ लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर ये हो गया, इस एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, फिर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स एंड ये माइनस 2 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने किया क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रख दिया है, साइन इसका चेंज हो गया इधर आया तो ये एज इट इज लिख दिए हैं मैंने, ये दोनों टर्म, है ना। लेकिन ये दोनों टर्म इधर आए तो दोनों का साइन बदल गया। फिर माइनस 2 एज इट इज है, लेकिन माइनस 3 इधर आके प्लस का हो गया। अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये x और x 2x हो गया, है ना। प्लस 2x माइनस 2x से कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 3x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। इट इज नॉट ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx c is equal to 0, hence the given equation is not quadratic equation। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अच्छे से आपको समझना है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, रिवाइज जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।